हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम देखेंगे बैकएंड का आगे वाला वर्क जो हमने आगे करना है। प्रीवियस क्लास में हमने कोर्स के बारे में देखा था और हमने इस चीज़ को देखा था कि लॉगिन की हमने एपीआई वगैरह ये चीज़ें बनाई थी यूज़र के लिए। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ऑथर जो है ना, कल हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी थी, आज हम गेट की रिक्वेस्ट लेके आने लगे। गेट की रिक्वेस्ट से क्या करेंगे कि ऑथर वो होगा जो हमारा एडमिन होगा, ठीक है। यानी कि अब जैसे राफे नदीम के नाम से मैंने एक ऑथर बनाया था, एक एडमिन मेरे पास बना हुआ है। ऐसे ही है, डेटाबेस में अगर हम जाएं तो हमारे पास एक ऐसा यूज़र है जो एडमिन है, एक ऐसा बंदा है जिसका रोल है एडमिन, बाकी जितने भी होंगे उनका क्या रोल होगा, यूज़र, ठीक है। तो जो एडमिन है वो हमारा कंसिडर होगा ऑथर, और उसके पास इस चीज़ की एक्सेस है कि वो यूज़र को बुक को ऐड और डिलीट कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आते हैं। अब क्या है कि आए इधर और आके इधर हम सबसे पहले तो जो हमारा हमारा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड किधर है भाई हमारा, इधर फ्रंट एंड खोल लेते हैं। और फ्रंट एंड पे हम लोगों ने, हमारे पास था ऑथर। ऑथर पे आके इस ऑथर टेबल पे एक काम करते हैं। ऑथर टेबल पे स्टूडेंट्स हम क्या करने लगे हैं, यहाँ कंपोनेंट्स में आके, यहाँ आके हम एक्सियोस यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ आके हम एक्सियोस यूज़ करेंगे, इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक है। ठीक है, इंपोर्ट किया एक्सियोस, और एक्सियोस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें कि जब भी हम डेटा लेके आ रहे हैं ना बैकएंड और डेटाबेस से, तो हमें स्टेट बनानी पड़ेगी, एक स्टेट में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं किस तरह करूँगा, कॉन्स्ट, मैं कहता हूँ माई डेटा, या कह देता हूँ ऑथर डेटा, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कह देता हूँ, सेट ऑथर डेटा। अब जो हम लोग के पास डेटा आता है बैकएंड से, वो किस में आता है, एरे में आता है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऐसे कि तो हमने इनिशियली क्या रखना है इसको, एम्प्टी एरे, ठीक हो गया। हमने क्या कर दिया, एम्प्टी एरे कर दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर बेसिकली हमने क्या कंडीशन लगानी है, यहाँ हमने लिखना है एक्सियोस डॉट गेट, और वही एपीआई हमने लिखनी है जो हमारी पोस्टमैन पे आ रही थी, कौन सी थी, गेट के लिए, ठीक है। यहाँ मैं एपीआई को लिखूंगा और साथ लिख दूंगा गेट के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जब हम पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट में हमने यहाँ करली ब्रेसेस में बॉडी भेजी थी, याद है ना। इसमें आपने ऐसे नहीं करना, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इधर आके डॉट देन, ठीक है, डॉट देन, और देन में आपने क्या करना है, जो भी आपका डेटा होगा ना, जो भी आपका डेटा आएगा वो किसके अंदर, इस कॉल बैक में आ जाएगा, ठीक है। और आपने सिंपल क्या कर लेना है, सेट ऑथर डेटा रेस डॉट डेटा, ठीक हो गया, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। और डॉट कैच भी यूज़ करना है। डॉट कैच किस लिए, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डॉट कैच में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, सेम इसी तरह करके इसमें लिख लेते हैं, और लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग रेस डॉट डेटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी आप एपीआई बनाएंगे ना, तो ये आपके कॉल बैक में जो भी चीज़ आ रही होगी ना, आपने डॉट डेटा करके आपको उसका डेटा मिलेगा, ठीक है। डॉट डेटा आपको करना पड़ेगा। अब कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि हमारे पास डेटा आ क्या रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको मैंने बताया था कि कंसोल डॉट लॉग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम अब उस चीज़ को देखेंगे कि क्या हमारे पास डेटा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ को चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं करता हूँ आपका, अच्छा अभी तो हमारे पास आ नहीं रहा, इसको मैं डेटा ही कर लेता हूँ, ऑथर डेटा, क्योंकि जो भी मैं सेट डेटा के अंदर करवा रहा हूँ, सेट ऑथर डेटा में, वो ऑथर डेटा में सेव होगा। इसको करके देखते हैं, आते हैं इधर और इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है।
ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ हमें एक काम करना पड़ेगा कि यूज स्टेट के अंदर ये जो भी काम है ना एक्सिक्यूट डॉट गेट वाला, ये हमें किस में करना पड़ेगा, एक यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि एक ही दफ़ा चले। ठीक है, अगर जहर सी बात है एक्सिक्यूट डॉट गेट हमने बाहर किया हुआ है ना, तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो बार बार रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। हम ये नहीं चाहते, इससे हमारी परफॉर्मेंस भी, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब हमारी एप्लीकेशन भी जो है लैग आना शुरू हो गया इसमें। ठीक है, ये चीज़ें बार बार रिक्वेस्ट भेजने से चीज़ें स्लो हो रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ठीक है, इधर आते हैं और ये जो एक प्रॉब्लम आ रहा है इसको कट कर लेते हैं और यूज इफेक्ट के अंदर ठीक है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, अब जो है ना होपफुली चीज़ें चल जाएंगी, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी एरे खाली रखी है। डिपेंडेंसी एरे खाली रखने से क्या होता है, सिर्फ एक दफ़ा चलता है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब अगर मैं आऊँ तो वो कहेगा कि भाई अगेन कंसोल, हमारी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। मैं कंसोल पे आऊँगा तो मुझे क्या एरर शो कर रहा है। इसी वजह से डेवलपमेंट में जब भी आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड के कनेक्शन में इश्यूज आएंगे, वो आपको कंसोल पे देखने पड़ेंगे। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आके यूज़ अफेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, अब मेरे पास एक दफ़ा डेटा आ गया। ठीक है, ये देखें मेरे पास डेटा आ रहा है राफे नदीम। और अच्छा, यहाँ मैं कंडीशन लगा के देखता हूँ, यहाँ मैं एक और दफ़ा सेट करता हूँ कि सेट डेटा, सेट ऑथर डेटा रोल इज इक्वल टू, आई गेस इस तरह होगा नहीं, करके देख लेते हैं। खैर, इसको ना एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। देन के ब्लॉक में इस तरह कर लेते हैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रोल इज इक्वल टू एडमिन, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, पर खैर इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। नहीं, हमें कोई और कंडीशन लिखनी पड़ेगी। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अच्छा हम सेट डेटा तो कर नहीं रहे, सेट ऑथर डेटा, और इसमें करते थे रेस डॉट डेटा। ठीक है, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं इसको और हमारे पास नेटवर्क में एपीआई तो सही चल रही है। ठीक है, पर हमारे पास डेटा नहीं आ रहा। अब डेटा क्यों नहीं आ रहा, स्ट्रेंज, इसको देख लेते हैं। बल्कि हमने कंसोल डॉट लॉग करके ना एक दफ़ा इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ क्या रहा है। ठीक है, कंसोल पे आए तो हमारे पास डेटा में अभी फ़िलहाल आई गेस कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, और मैं कह देता हूँ ऑथर डेटा। ठीक है, इसके लिए हमें कोई और कंडीशन लिखनी पड़ेगी। खैर, अभी के लिए ना फ़िलहाल रिस्पॉन्स डॉट डेटा ही कर लेते हैं इसको। सेट ऑथर डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, कंसोल में क्या चीज़ आनी चाहिए, कंसोल में क्यों नहीं कुछ आ रहा। ठीक, कंसोल डॉट लॉग ऑथर डेटा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऑथर डेटा के अंदर क्या आ रहा है, अभी मेरे पास सारे यूज़र्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कोई ऐसा यूज़र दिखाऊँ, सिर्फ वो यूज़र ऑथर कंसिडर होगा जो हमारा एडमिन है। ठीक है, क्योंकि उसी के पास एक्सेस है ना कि वो बुक ऐड कर सकता है और डिलीट कर सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, हमने ना टेबल रोज डिलीट कर देनी है। ठीक है, एक टेबल रो डिलीट की, दूसरी टेबल रो डिलीट की, और फिर
एक और टेबल रो डिलीट कर दी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, फुल नेम आ रहा है और बुक्स पब्लिश्ड आ रही हैं, ठीक है। बुक्स पब्लिश को रहने देते हैं, हम ये कह देते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या आ रहा है ऑथर में, हमारे पास ईमेल आ रही है, फुल नेम ईमेल, और हम इस तरह कर लेते हैं फुल नेम और ईमेल लिख देते हैं, ठीक है, फुल नेम और ईमेल। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब मैंने लिखना है इसके अंदर ऑथर डेटा डॉट, ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जब भी आपने बैकएंड से डेटा लेके आना है और आपने स्क्रीन पे दिखाना है तो आपको डेटा मैप करना पड़ेगा, तो हमें मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ऑथर डेटा जो है मैप फंक्शन किस पे लगता है, हमारा एरे पे, और ये ऑथर डेटा क्या चीज़ है, एक एरे है, ठीक है, एक एरे है। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर डॉट मैप, और मैप क्या कहता है, मैप के अंदर आता है कॉल बैक फंक्शन, ऐसे ही है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, अब यहां मैं टी डी पास करूंगा, एक टी आर करूंगा, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं टी आर, और इसके अंदर मैं टी डी लिखता रहूंगा, ठीक है, टी डी लिखता रहूंगा। और टी डी में क्या करूंगा, टी डी में पहले लिख दूंगा मैं, यहां मुझे चीज़ पास करनी पड़ेगी जैसे यूज एडमिन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ एडमिन डॉट नेम, बैकेंड से मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फुल नेम आ रहा है, ठीक है, एडमिन डॉट, उसी एग्जैक्ट आपने कैमल के उसका ख्याल रखना है, ठीक है, यानी जिस कैपिटल और स्मॉल में आ रहा है आपने उसी हिसाब से लिखना है इसको, फुल नेम। और फिर इसके बाद आपने टी डी में क्या करना है दोबारा, और क्या चीज़ हमने शो करनी थी, एडमिन डॉट फुल नेम था, और क्या था, ईमेल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आईडी भी शो करवा देते हैं, ठीक है, टी एच, और साथ शो करवा देते हैं आईडी। और यहाँ टी डी में हम क्या करेंगे, एडमिन डॉट आईडी, आईडी वो स्मॉल में करनी है, और साथ क्या करना है, टी एच एक और ऐड कर लेते हैं, रोल, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं टी डी एडमिन डॉट रोल, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से आएगा। तो अब मैं स्क्रीन पे जाऊंगा तो मुझे टेबल पे क्या शो करेगा, कुछ भी नहीं शो करेगा अभी, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है, ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है आपने कि मैप फंक्शन के अंदर अगर आपने डेटा दिखाना है तो आपको रिटर्न लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इस पूरे को कट करूंगा और इसके अंदर क्या यूज़ करूंगा, रिटर्न ब्रेसेस, क्योंकि एक लाइन से ज़्यादा का कोड है। और JSX का हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि आपका लास्ट एलिमेंट और आपका आखिरी एलिमेंट, पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब अगर हम आए तो होपफुली हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक हो गया। अब ये वो डेटा है जो हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, डायनामिक डेटा है, ठीक है, ईमेल भी आ रही है और हमारे पास नेम भी आ रहा है और रोल भी आ रहा है, पर एक चीज़ है हमारे पास आईडी नहीं आ रही। आईडी क्यों नहीं आ रही, ये देखिए, एडमिन डॉट आईडी किया हमने, आईडी हमने सही लिखा है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ हमारा दोबारा कंसोल हमें हेल्प करेगा, कंसोल डॉट लॉग किया है ना, यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं इसको दोबारा, ठीक है, और यहाँ हमें कंसोल दोबारा हेल्प आउट करेगा, क्या भला, कि ये देखें हमारे पास ये डेटा आ रहा है, इसमें क्या ऐसी गलती की है हमने जो हमें आईडी नहीं मिल रही। कंसोल से ये फ़ायदा हुआ हमें कि कंसोल से हमें डेटा नज़र आ रहा है बैकएंड पे, हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है, डीबगिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि मोंगोडीबी जो है उसमें जब आईडी वो खुद जनरेट करता है तो वो अंडरस्कोर आईडी के नाम उससे करता है, तो मैं ये अंडरस्कोर लिखूंगा, एडमिन डॉट अंडरस्कोर आईडी, डन। अब हमारे पास आईडी भी आना शुरू होगी, डन। पर अब हमारा इसमें एक काम रहता है, एक काम क्या रहता है हमारा इसमें, ये हमारा एक काम रहता है इसके अंदर। अब बेसिकली क्या करते हैं, इधर आते हैं और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये जो हम देन वाला ब्लॉक कर रहे थे, हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो किसके अंदर आएगा, देन वाले ब्लॉक में आएगा, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट एडमिन यूज़र के नाम से, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। सिंपल इसके अंदर मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा था हमारे पास जो डेटा आ रहा था, ठीक है,
उसके अंदर मैंने एक मेथड यूज़ किया एरे का, जो मेथड होता है फिल्टर का, ठीक है। अब फिल्टर के अंदर मैंने क्या किया, कॉल बैक पास किया, और कॉल बैक में मैं क्या कहता हूँ, यूज़र, कोई भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली सारे यूज़र है ना, एक तो एडमिन वो है जो सिर्फ यूज़र है, एक तो सिर्फ वो रोल है जो यूज़र है, एक तो सिर्फ वो रोल है जो एडमिन है। यूज़र के अंदर मैं क्या करता हूँ, यूज़र डॉट रोल इज इक्वल टू एडमिन, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया देन ब्लॉक के अंदर, और एडमिन यूज़र के अंदर मैंने सारे वो फिल्टर करके, जो मेरे पास डेटा आ रहा था उसमें से फिल्टर कर लिया किनको, जिनका रोल क्या है, एडमिन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इधर आता हूँ और मैं करता हूँ सेट ऑथर डेटा, और इसके अंदर क्या करता हूँ, एडमिन यूज़र कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएंगे, एडमिन यूज़र्स। तो जाएं इधर और ये देखें, अब हमारे पास क्या हो गया, एडमिन। अभी हमने ये किया कि एडमिन हम जो है ऑब्वियसली उधर से नहीं बना रहे, हमारी जो एप्लीकेशन है उससे नहीं बना रहे, हम किधर से बना रहे थे, पोस्टमैन से। एक और एडमिन बना ले, ठीक है, एक और एडमिन बना लेते हैं, ठीक है। मैं किसके नाम से, मैं बना लेता हूँ सिबगतुल्लाह के नाम से, या मैं कह लेता हूँ जॉन डो के नाम से एक एडमिन बना लेता हूँ, ठीक है। और इसकी ईमेल रख देता हूँ john@gmail.com, ठीक है। इसका पासवर्ड भी 123456 रखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ, तो क्या हो गया, मेरा एक और एडमिन बन गया। अब हमें डेटाबेस पे मोंगोडीबी कंपास पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, अब हमारी कंडीशन इधर लिखी है, परफेक्ट, पूरा एक फ्लो चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास उसकी आईडी भी आ रही है, फुल नेम भी आ रहा है, और अब हमारे पास 2 एडमिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं साइन अप करता हूँ और यहाँ मैं नाम रखता हूँ सिबगतुल्लाह। अब आपको समझ आइए कि रोल के अंदर डिफ़ॉल्ट रखने का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हुआ कि ऑब्वियसली रोल हम यहाँ से जब पास नहीं कर रहे, तो जो भी यहाँ से एप्लीकेशन से यूज़र बन रहा है वो क्या बनेगा, यूज़र बनेगा। यहाँ मैं कहता हूँ sibgat@gmail.com, और पासवर्ड में फिर 1 2 3 4 5 6 साइन अप करता हूँ। तो अब क्या हुआ है कि अब मेरे पास यूज़र बन गया। एपीआई में जाके चेक करें, एपीआई हमने पहले नहीं चलाई हुई थी, खैर ये डेटाबेस में देख लेते हैं, ठीक है। मोंगोडीबी कंपास पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखें सिबगतुल्लाह, सिबगत @ क्योंकि ये हमने एप्लीकेशन से बनाया था, इसका क्या रोल आ रहा है, जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो अब इसका क्या रोल आ रहा है, यूज़र। जो हमने पोस्टमैन से बनाए थे उनका क्या रोल आ रहा था, एडमिन। डन, आपको फ्लो क्लियर हो गया पूरा। अब हमने और एपीआईज बनानी है और उनको इंटीग्रेट करना है। क्योंकि ये हमारा बुक स्टोर है, तो अब हमने इस तरह का कुछ करना है कि अब हमने इसमें लॉजिक लिखनी है, ठीक है। लॉजिक किस तरह की कि यहाँ हमने होम पे है, ठीक है, होम पे हमारा काम चलो ऐसे जितना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथर्स पे आ गए, अब बुक्स पे आते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है हमें बुक्स भी चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं, थोड़ा सा अब इसमें हमारे डेटा एसोसिएशन वाले कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। डेटा एसोसिएशन का याद है ना, हमने पढ़ा था यूज़र, और हमने एक, मेरे ख्याल से हमने पहले भी यूज़र और बुक को ही किया था, उसी से रिलेटेड सिमिलर, नहीं पहले हमने पोस्ट को किया था, हमने इंस्टाग्राम की एग्जांपल ली थी ना पहले, अब हम यूज़र और बुक्स की लेंगे, ठीक है। आते हैं अपने बैकएंड पे दोबारा, और यहाँ एक बना लेते हैं बुक्स book.js, ठीक है। उसके लिए भी सारा स्कीमा वगैरह लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए स्कीमा लिखते हैं, ठीक है। और स्कीमा के अंदर, ओहो इसमें RFC क्यों आ गया, खैर हमारी गलती है। हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं सॉरी, वो रिएक्ट और नोड पे आप साथ साथ काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस और रिक्वायर क्या कहते हैं, एक्सप्रेस, फिर बल्कि यहीं से सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इधर भी चाहिए सिवाय बिक्रिप्ट के, क्योंकि बिक्रिप्ट ऑब्वियसली बुक का तो हमने पासवर्ड हैश नहीं करना ना, बुक का तो पासवर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि अब सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन हमारा बना हुआ है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, डेटाबेस का स्कीमा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट बुक स्कीमा, और इसको साथ कर देता हूँ
mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, अब आपके हिसाब से बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अब एक यूज़र बुक ऐड कर रहा है तो बुक के अंदर हम क्या क्या करेंगे, बुक की आ सकती है हमारा बुक नेम आ सकता है, बुक नेम आ सकता है स्ट्रिंग। ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन आ सकती है। ठीक है, और साथ इसको स्ट्रिंग में कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस आ सकती है, प्राइस ऑब्वियसली नंबर होगा। ठीक है, डन। हमारे पास क्या है, बुक नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। और कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में आती है बुक के लिए? टाइटल तो वो बुक नेम ही होगा ना, बल्कि बुक नेम को हम टाइटल ही कर देते हैं, टाइटल ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बुक स्कीमा का रिलेशन बनाना पड़ेगा किसके साथ, यूज़र के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा एडमिन है उसके पास किस चीज़ का एक्सेस है, यूज़र का। ठीक है, एपीआई बना लेते हैं और यहाँ कह लेते हैं राउटर डॉट गेट। बल्कि एपीआई बनाने से पहले पहले हमने एक और काम करना है कि हमने मॉडल भी तो बनाना है। ठीक है, कॉन्स्ट बुक, और बुक के अंदर मैं क्या कहता हूँ, mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर मैं कहता हूँ बुक, और साथ में कहता हूँ बुक। ठीक है, अच्छा जी, अब राउटर डॉट गेट के अंदर हम क्या करने लगे, बुक्स को लेके आने लगे। मैं इसके अंदर क्या देता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, यहाँ मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसिंक, क्योंकि मैं बैकएंड से डेटा लेके आ रहा हूँ। और साथ में इधर लिख देता हूँ आपका लेट ऐप बुक्स, यानी जितनी भी बुक्स पड़ी हैं वो सारी आ जाए। ठीक है, और ऐप बुक्स के अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, ऐप बुक्स के अंदर सिंपल आके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह देता हूँ अवेट, क्योंकि इस लाइन पे डेटाबेस से डेटा आएगा और टाइम लग सकता है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अवेट। और साथ में क्या करता हूँ, बुक डॉट फाइंड, यानी बुक डॉट फाइंड क्या करेगा कि जितनी बुक्स पड़ी हुई हैं सारी ले आएगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऐप बुक्स, यानी रिस्पॉन्स में हम क्या चीज़ भेज रहे हैं, जितनी ऐप बुक्स पड़ी है। तो अभी कोई ऐप बुक पड़ी है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आया कि हमने इमेज भी तो भेजनी है, हमने इमेज भी बनाया था। एक दफ़ा दोबारा ना फ्रंट एंड से वेरीफाई कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, बुक्स ऐड बुक जो था हमारे पास क्या क्या था उसमें, बुक नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर। ठीक है, ऑथर का नेम था, और ठीक है, ऑथर नेम की बजाय ना हम इस तरह करते हैं कि ऑथर आईडी भिजवा देते हैं। जब ऑथर आईडी भिजवाएंगे ना, तो उसमें जाहिर सी बात है क्या होगा कि जब उसकी आईडी जाएगी तो हमारे पास नाम भी आ जाएगा साथ। नाम फ्रंट एंड पे हम नाम दिखा देंगे, और आईडी जो फॉर्म पे भेजना है वो सिर्फ आईडी भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं राफे नदीम के नाम से बुक ऑथर में राफे नदीम भेज रहा हूँ, तो राफे नदीम तो ऑब्वियसली और भी हो सकते हैं। ठीक है, या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जॉन भेज रहा हूँ तो जॉन और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बुक ऑथर की बजाय फ्रंट एंड पे एक चेंज करते हैं कि ऐड बुक ऑथर आईडी कर देते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, आते हैं ऐड बुक फॉर्म पे और यहाँ कर लेते हैं ऐड बुक आईडी। चलो जी, अब हमारे पास ये फ्रंट एंड पे चेंज हो गया, और ऐड बुक ऑथर आईडी। ठीक है, अब यहाँ हमें एक रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। दो चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, एक तो रिलेशन, और दूसरी चीज़ बुक की इमेज भी हमने रखी थी। ठीक है, इसको देखते हैं। बैक एंड पे आए और यहाँ लिखते हैं IMG, जो हमारी इमेज होगी, और वो भी हमारे पास स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, इमेज भी हमारे पास किस में होगी, स्ट्रिंग में। और स्टूडेंट्स ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो भी हमारे पास आईडी होगी ऑथर की, हमें जो भी बुक का रिलेशन होगा वो हमें किससे बनाना पड़ेगा, यूज़र से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ एक और चीज़ में ऐड कर देता हूँ, बुक्स। ठीक है, और बुक्स में मैं क्या कह देता हूँ, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ क्या लिखना पड़ता है, टाइप mongoose डॉट
स्कीमा स्कीमा टाइप्स था, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी ही था, ठीक है। और साथ रेफ में हमने क्या लिखना था, जिस उसके साथ हमने रिलेशन बनाना है। किसके साथ रिलेशन बनाना है? यूज़र के साथ ना, ऐसे ही है कि नहीं? ठीक है, हमने नाम इसका यूज़र रखा हुआ है, पर उसके अंदर जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन ये पैदा कर सकता है कि हम तो यूज़र भी कह रहे हैं, हम एडमिन भी कह रहे हैं, सारे यूज़र्स हैं, पर उसमें से कुछ ऐसे हैं जो एडमिन हैं, जिनके पास ये एक्सेस है कि वो ऐड कर सकते हैं बुक को और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या करते हैं, हमारे पास रेफ हो गया, हमारे पास यूज़र हो गया, और हमारे पास ठीक हो गया, चलो गुड। अब क्या करते हैं, इधर आते हैं अपने बुक्स पे, और हमें बुक्स पे क्या चीज़ चाहिए होगी, बुक्स में यूज़र का भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ कह लेते हैं ऑथर आईडी, और यहाँ कह लेते हैं टाइप mongoose डॉट स्कीमा टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और साथ क्या लिख देते हैं, टाइप के बाद और क्या चीज़ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं रेफ, और रेफ में क्या लिख देंगे, बुक। ठीक हो गया, अब होपफुली ये चीज़ चल जानी चाहिए। अच्छा जी, ऑथर आईडी हमारे पास होगी, इमेज हो गई, ठीक होगा। अब क्या करने लगे हम, हमारे पास इसका भी बन गया, और हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, याद होगा जब भी हम रिलेशन बना रहे हैं तो हमें यूज़र का मॉडल भी चाहिए होगा बुक्स के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इधर डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। किस तरह, यहाँ कर देते हैं क्या आ रहा था हमारे पास, बुक या सॉरी यूज़र, और इसके साथ क्या कर लेते हैं, यूज़र के साथ साथ हम कह लेते हैं राउटर। और इंडेक्स पे हमने इसको कैसे गेट करना है, इंडेक्स पे हम इसको इस तरह गेट करेंगे, ठीक है। अब होपफुली हमारा एरर नहीं देना चाहिए इसको। अच्छा जी, एरर दे रहा है, कह रहा है यूज़र राउटर इज़ नॉट डिफाइंड। राउटर को हमें इस तरह करना पड़ेगा, हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, यूज़र राउटर, ठीक है। अब होपफुली ये चल जाना चाहिए, चल गया, गुड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, किस चीज़ को रिक्वायर करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र, और साथ कह देता हूँ रिक्वायर डॉट स्लैश यूज़र, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बुक ऐड कर रहा हूँ तो बुक में मुझे यूज़र का डाटा भी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अब हम इस स्टेज पे आ रहे हैं। अच्छा, गेट में मैंने स्लैश तो यूज़ किया नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ स्लैश बुक, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और कहते हैं राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट। अब हम इस स्टेज पे आ रहे हैं कि अब हम बुक बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, बुक बनाएंगे, ठीक है। बुक बनाने पे अब क्या करते हैं, ये मैं कहता हूँ स्लैश बुक और एसिंक, और यहाँ मैं कह देता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अब इधर आए, और इधर आके हमने सबसे पहले तो चीज़ क्या लिखनी है, राइट, सबसे पहले हमने यूज़र फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़र फाइंड करेंगे कि बुक यूज़र, और इसके साथ क्या कर लेते हैं, अवेट, और अवेट में मैं क्या कह देता हूँ, अभी मुझे क्या चाहिए, पहले तो यूज़र चाहिए, यूज़र डॉट फाइंड वन, फाइंड वन क्या बोला, जिस यूज़र की क्या आईडी क्या है, अभी तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी, जो हमने स्कीमा में लिखा हुआ है, हमारे पास आ रहा होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी हमारे पास, हमने स्कीमा में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, हमने इमेज लिखी है, ठीक है। इमेज के अंदर क्या और क्या चीज़ लिखी है, ऑथर आईडी, ऑथर आईडी के अलावा क्या लिखा है, टाइटल लिखा है, ठीक है, गुड।
डिस्क्रिप्शन लिखी है और प्राइस। ये चीज़ें हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट में जब हम भेजेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। और इनमें से जो ऑथर आईडी होगी ना, वो हमने ये सर्च करना है कि जो हमारे पास आईडी है वो यूज़र निकाल के हमें दो जिसका जिसकी ऑथर आईडी क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हमने ना थोड़ा सा डेटा अपने हिसाब से बना के भेजना है। किस तरह देखते हैं। क्या करना है कि अब हम बुक यूज़र बना रहे हैं और बुक यूज़र के अंदर हमने कर लिया फाइंड वन। अब क्या करते हैं कि भाई बुक भेजते हैं, ठीक है। न्यू बुक, न्यू बुक, और न्यू बुक के अंदर मैं क्या करता हूँ, अवेट बुक डॉट क्रिएट। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना कि बेसिकली मोंगो डीबी के अंदर इंसर्ट वन का मेथड होता है, पर जब हम मोंगूस के साथ काम कर रहे थे तो हमें एक नया डेटा बनाने के लिए क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं अब क्या करने लगा हूँ, यहाँ डेटा भेजने लगा हूँ, ठीक है। क्या भेजूँगा इसमें, IMG भेजूँगा, ऑथर आईडी भेजूँगा, टाइटल भेजूँगा, डिस्क्रिप्शन और साथ प्राइस। चलो गुड है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने लगा हूँ कि मेरे पास बुक यूज़र के अंदर क्या आ रहा है, पूरा का पूरा यूज़र आ रहा है जिसकी आईडी क्या है, ठीक है। अब क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर ना अपना ऑब्जेक्ट बना के भेजते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ बुक यूज़र के अंदर क्या है हमारा, डॉट नेम, बुक यूज़र डॉट नेम बना के भेजता हूँ। क्या है बताइए, यूज़र डॉट नेम और साथ न्यू बुक भेज देता हूँ। होपफुली इस तरह करना नहीं चाहिए, ठीक है। ऑथर नेम, ठीक है, ऑथर नेम। और अब मैं क्या करने लगा हूँ इसको, ठीक है। ऑथर नेम के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, बुक यूज़र डॉट नेम, यानी जो बुक का यूज़र है जो जिसने लिखा है उसका नेम, और साथ क्या भेज रहा हूँ, न्यू बुक जो ऐड किया। मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इश्यूज़ आएंगे, बट साथ इश्यूज़ को डिबग करेंगे तभी हमें चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी हमने फ़िलहाल इस पे पोस्ट में क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल ना इसको टेस्ट ही हम फ्रंट एंड पे करते हैं, साथ API इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमारी कौन सी API थी, इसी तरह जैसे लोकल हाउस यूज़र है, इसी तरह हमें कौन सी API करनी है, अब किधर जाके ऐड बुक में जाना है और ऐड बुक फॉर्म होगा इधर, ठीक है। ऐड बुक फॉर्म पे आना है और यहाँ हमें एक्जियोज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट एक्जियोज फ्रॉम एक्जियोज। अच्छा जी, अब क्या करते हैं इधर एक्जियोज के बाद यहाँ करेंगे हम, अब हमने डेटा भेजना है कि लेके आना है, बुक का डेटा भेजना है ना, तो उसके लिए हम क्या भेजेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इसके लिए हमें स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि है, क्यों, 3 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी हमें, जितने हमारे पास डेटा है उतनी स्टेट बनानी पड़ेगी। जैसे इमेज के लिए सेट इमेज, ऑथर आईडी के लिए सेट ऑथर आईडी, ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ क्या करते हैं, स्टेट्स बना लेते हैं, इम्पोर्ट यूज स्टेट, ठीक है। और साथ इसके मैं क्या करने लगा हूँ, लेट एग्जैक्ट हमने कोशिश करनी है वही रखें जो हमने बैकएंड पे रखा था, IMG और सेट। अब ये खाली स्ट्रिंग होगा, ठीक है। साथ ओहो यू स्टेट तो किया नहीं, यू स्टेट, और इसके अंदर इस तरह कर देंगे। और फिर अब क्या करता हूँ, लेट इसके अंदर, और हमारे पास क्या था, टाइटल था, सेट टाइटल यूज स्टेट, और मैं क्या कहता हूँ, लेट डिस्क्रिप्शन डी स्मॉल है, ठीक है। और साथ में क्या करता हूँ, सेट डिस्क्रिप्शन। अब मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट, इसको भी कर देता हूँ एम्प्टी, गुड, ठीक
ठीक है। और हमारे पास क्या था, डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन था, और हमारे पास प्राइस थी, सेट प्राइस, यूज स्टेट, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज़ थी, ऑथर आईडी, ऑथर आईडी, और साथ में क्या देते हैं, सेट ऑथर आईडी। चलो जी, ये तो हमारा काम हो गया, गुड। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना सबसे पहले वो जो इवेंट वाला काम किया था ना हमने फॉर्म से डेटा लेने के लिए, वो वाला करेंगे, ठीक है। अब फॉर्म कंट्रोल के अंदर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू, वैल्यू क्या रखूँगा मैं इसकी, टाइटल, क्योंकि बुक नेम हमारा क्या था, टाइटल। और साथ ऑन चेंज पे मुझे क्या रखना है, ऑन चेंज पे क्या चीज़ रखनी है, कॉल बैक पास करना है। और कॉल बैक में या ई लिख दें या इवेंट लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वेब, ठीक हो गया। और साथ यहाँ फॉर्म डॉट कंट्रोल के अंदर डिस्क्रिप्शन, सॉरी वैल्यू, और वैल्यू के अंदर क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन। सेम उसी तरह ऑन चेंज पे क्या करेंगे, सेट डिस्क्रिप्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ हमें ई पास करना पड़ेगा, ठीक है। गुड। अब क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ भी हमें करना पड़ेगा, ऑथर आईडी में क्या था, वैल्यू क्या रखेंगे, ऑथर आईडी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप सिर्फ वैल्यू लिखें ना, फिर क्या होता है, वैल्यू लिखने से ऑथर आईडी पे मैंने क्लिक किया, अब मैं कुछ भी लिखूंगा वो लिखने ही नहीं देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑथर आईडी की हमने क्या रखी थी, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है ना, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग से आगे जाने ही नहीं देगा। क्योंकि वो वैल्यू चेंज कर सके और नई वैल्यू अपडेटेड हमारे पास है, उसके लिए हमें ऑन चेंज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर सेट ई, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा जी, गुड है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ बुक प्राइस पकड़ लेते हैं, वैल्यू प्राइस, और यहाँ कह लेते हैं उसी तरह ऑन चेंज, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस इसमें ये चेंज कर लेंगे, सेट ऑथर आईडी के बजाय हमने क्या करना है, सेट प्राइस, ठीक हो गया। अब लास्ट रह गया हमारा इमेज वाला, इसको भी इस तरह कर लेते हैं, वैल्यू, वैल्यू के अंदर मैं कह देता हूँ आपका क्या है, पहले ING, और सेट आई, ऑन चेंज के अंदर मैं दोबारा पास कर दूंगा, सेट ING। चलो जी, अब ये है कि हमारा डाटा पुट हुआ है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आते हैं फंक्शन, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमने डेटा भेजना होता है पोस्ट का, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है सबमिट करने के लिए, ठीक है। फंक्शन, और मैं कहता हूँ हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर मैं क्या करूँगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या पास करना है मैंने, URL जिसमें मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है, कौन सा URL है मेरा, वो बुक वाला है, ठीक है। इधर से मैं कॉपी करता हूँ, और इसमें मैंने एक चीज़ चेंज करनी है कि यहाँ बुक कर, और अब मैंने डेटा भेजना है, तो मुझे डेटा भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भेजना है सबसे पहले ING, ठीक है। फिर मुझे ऑथर आईडी भेजनी है, फिर मुझे टाइटल भेजना है, डिस्क्रिप्शन भेजनी है। अच्छा बाय द वे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, अभी कंप्लीट कर लूँ फिर बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन है और प्राइस हो गया, ठीक है। हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे, 3 4 5 3 4, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी जो की है वो आपकी वैल्यू से सेम है, जैसे डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है, अभी बैकएंड पे भी डिस्क्रिप्शन ही है, फिर क्या होगा, फिर हम इस तरह जाने दे सकते हैं। पर जैसे अगर फ्रंट एंड पे हम डिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं और आगे माई डिस्क्रिप्शन है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह भेजना पड़ेगा डेटा माय, ठीक है, फिर हमें इस तरह भेजना पड़ेगा। अच्छा जी, अब पता है क्या करते हैं, जो हमने बुक वाला बनाया है ना, इस सारे काम को इस सारे काम को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इस सारे काम को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम फ्रंट एंड और बैक एंड पे खुद काम कर रहे हैं। तो अगेन बैक एंड पे भी और फ्रंट एंड पे भी हमें कंसोल हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग करके क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहली चीज़ तो हमारे पास ये है कि हमारे पास डाटा सही भी आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशन वगैरह जो बने हैं। अच्छा जी, आते हैं फ्रंट एंड पे, रिफ्रेश करते हैं इसको, और हमने हैंडल सबमिट का फंक्शन नहीं लगाया, इधर लगाना पड़ेगा उधर, ठीक है। ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन सबमिट पे मैं क्या करता हूँ, हैंडल, ठीक है, क्या हो गया, हैंडल सबमिट। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि आते हैं इधर और फ्रंट एंड से डेटा भेजते हैं। बुक नेम में मैं क्या कह देता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। बुक डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। ऑथर आईडी में मैं क्या करता हूँ, जो एडमिन है ना मेरा, अब मुझे पहले एडमिन की वो ले लेनी चाहिए थी, बट खैर न्यू टैब पे खोल लेते हैं इसको, ठीक है। आता हूँ और इधर आईडी दी हुई है, ठीक है, सिस्टम पे। तो मैं क्या करता हूँ, राफे नदीम के नाम से क्या करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ आईडी को, और ये ऑथर आईडी में पेस्ट कर देता हूँ, डन। बुक प्राइस में क्या कहते हैं, $99 कर देता हूँ, और बुक इमेज में यहाँ से मैं गूगल इमेज पे जाता हूँ, ठीक है। गूगल इमेज पे जाके मैं क्या करता हूँ, इमेजेस पे जाके यहाँ लिख देता हूँ रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी इमेज पिक कर लेता हूँ, सेव इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ इसको पेस्ट कर दूँ, डन। अब क्या हुआ, मैंने बुक इमेज में ये चीज़ ऐड कर दी। ऐड बुक करते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि आप कोशिश करें जब भी आप एपीआई टेस्ट कर रहे हैं ना और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो नेटवर्क का टैब खोल के भेजा करें, ठीक है, ठीक है, डन। हमारी रिक्वेस्ट गई और कंसोल पे चेक करते हैं हमारे पास चीज़ आई है कि नहीं। कंसोल पे हमारे पास चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट ही भेजी है इधर से, एक्जियोस डॉट पोस्ट HTTP और पोस्ट बुक, ठीक है। इसको इस तरह करना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी, हम ही कोई गलती कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है ना, हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि ई, और इसमें क्या लिखना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये बेसिकली आपका रीलोड, ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब डेटा दोबारा भेज के देखते हैं। बुक इमेज तो हमने कॉपी की भी थी, बुक नेम हमने क्या किया था, रिच डैड पुअर डैड, बुक डिस्क्रिप्शन में हमने कहा था वेरी गुड बुक, ठीक है। बुक आईडी में हमने क्या कहा था, राफे नदीम का नाम करके, ऑथर आईडी में इस तरह कर लेते हैं, और बुक एड्रेस, बुक प्राइस में $99 रख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, आते हैं नीचे और ऐड बुक को करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 404, स्ट्रेंज, 404 क्यों आ रहा है, अब एरर पढ़ते हैं, ठीक है। डाटा हमारा सही जा रहा है, जब हमने पे लोड में देखा, पे लोड क्या होता है, जो हम डाटा भेज रहे होते हैं, तो पे लोड में हमारा डाटा सही जा रहा है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है, वो कह रहा है HTTP लोकल होस्ट 8000 बुक नॉट फाउंड, और वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हमने क्या गलती की है, हमने ये गलती की है, index.js के अंदर हमने राउटर तो ऐड नहीं किया हुआ बुक का, ऐसे ही है। तो खैर, गलती हम खुद करते हैं, गिला हम किसी और से करते हैं, ठीक है। बुक राउटर, और इसके बाद क्या करते हैं, रिक्वायर, रिक्वायर करने के बाद डॉट स्लैश बुक, ठीक है, और यहाँ सिंपल कर देंगे ऐप डॉट यूज़ बुक राउटर, ठीक है। अब होपफुली हमारी जो रिक्वेस्ट है वो चले जानी चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब हमारा बैकएंड रिफ्रेश हो गया, दोबारा सबमिट की रिक्वेस्ट भेजें, तो अब वो कह रहे हैं फील्ड स्ट्रिक्ट ओरिजिन नोड ऐप क्रैश, ऐप डॉट यूज रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन, क्या कह रहा है,
ऐप डॉट यूज, कौन सा मिडिल वेयर फंक्शन मांग रहा है ये? थ्रो ऐप डॉट यूज रिक्वायर है मिडिल, ठीक है। बुक राउटर में क्या कह रही है भला? ठीक, ओके। एक और गलती, एक और गलती, हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट तो किया नहीं, ठीक है। तो जब आप बड़ी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं ये चीज़ें हो जाती हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, दोबारा आप डेटा भेजते हैं, ऐड बुक करते हैं, पेंडिंग, होपफुली होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, पेंडिंग पे चला गया, डन। अच्छा, पेंडिंग पे वो सही गया, उसकी रीज़न क्या है कि हमने अभी डेटा में उसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। एपीआई में तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग। तो इमेज खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ गई है, बट ये है कि हमारे पास डेटा अब आना शुरू हो गया, ऑथर आईडी भी हमारे पास आ रही है, टाइटल भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ रही है और प्राइस भी आ रही है। तो अब हम जो हमने सारा काम अपना कमेंट किया हुआ है ना, कंसोल डॉट लॉग हटा के वो चला दो, ठीक है। तो अगर हम इसको अनकमेंट करें और अब दोबारा रिक्वेस्ट भेजें तो लेट्स सी क्या बनता है। ऐड बुक किया, 200 आ गया स्टेटस, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, हमारे पास हमारा बैकएंड भी चल गया। अब क्या करते हैं, डेटाबेस पे जाते हैं और डेटाबेस पे जाके इस चीज़ को चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको बुक्स में। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ हमारे पास बुक्स में क्या होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यूज़र्स में जाते हैं और यूज़र में रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, अच्छा जी, हमारे पास ये तो सही आ रहा है, ये वाला काम हमारा सही चल रहा है, पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास इसके अंदर जो है ना, एक दफ़ा यूज़र एडमिन जो है ना वो दोबारा बना के देखते हैं, तो मे भी हम शायद इसमें गलती करें, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। पर बहरल पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी ना कि हमने क्या किया है, अब हमारी बुक ऐड हो रही है, ठीक है। अब एक और काम करते हैं कि बुक्स जो आ रही है ना हमारे पास, उसमें सिंपल क्या करेंगे, बुक की जो हमारी स्लैश की एपीआई है उसको खोल के देख लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लोकल हो स्लैश यूज़र की बजाय ना अब स्लैश बुक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें एरे में एक चीज़ आ रही है, मेरे पास आईडी आ रही है और मेरे पास इमेज आ रही है, मेरे पास ऑथर आईडी आ रही है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और, ठीक है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है मैं एक गलती कर रहा हूँ बैकएंड पे, जो मुझे अभी याद आ रही है वो ये है कि बुक के अंदर ना ऑथर आईडी हमने ये लिखी हुई है, सॉरी यूज़र के अंदर हमने ये बुक आईडी लिखी हुई है, पर प्रॉब्लम क्या है, बुक्स जो हैं, बुक्स के अंदर हमें ये भी तो करना पड़ेगा ना कि बुक्स एक एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ एरे भी लगानी पड़ेगी, एरे के बेसिस। तो अब होपफुली हमारा ये वाला जो काम है हमने सही किया है कि नहीं, कि यूज़र के अंदर मल्टीपल बुक्स आएंगी। एक और गलती की है ना, रेफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूज़र कर रहे हैं, जबकि रेफ के अंदर हमें क्या करना चाहिए, बुक करना चाहिए, और बुक डॉट जेएस के अंदर हम क्या करें, बुक, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। खैर नॉर्मल है ये चीज़ें, ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। रेफ के अंदर हमने क्या किया है, अब हमने हमारा रेफरेंस सही बन गया है। अब क्या करते हैं, आते हैं दोबारा बुक को डिलीट करते हैं, जो हमने बुक बनाई थी डेटाबेस में, ठीक है। बुक्स पे आते हैं, ये लेक्चर ऐसा मुझे पता है आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये इट्सेल्फ पूरा प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली नॉर्मल, डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, अब दोबारा इसको ट्राई करें, ठीक है। बुक्स पे आते हैं, हमने ऐड बुक किया था और ऐड बुक के अंदर हम दोबारा डेटा भेजते हैं, ठीक है। ऐड बुक में मैंने क्या किया था, रिच डैड पुअर डैड, मैंने अब वो डिलीट कर दिया, या कह लेते हैं और कोई बुक देख लेते हैं, और कोई बुक आप लोग के ज़हन में है, हैरी हैरी पॉटर कर लेते हैं, हैरी पॉटर बुक डिस्क्रिप्शन, मोस्ट सेलिंग बुक, ठीक है। बुक आईडी क्या, ऑथर आईडी में क्या लिखेंगे, यहाँ से ऑथर पिक कर लेते हैं,
ठीक है, राफी नदीम को हमने हैरी पॉटर का वो बना लिया, ठीक है। ऑथर आईडी यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद हमारे पास बुक प्राइस है, बुक प्राइस में क्या लिख देते हैं, $120। और यहाँ से हम इमेज पिक कर लेते हैं किसकी, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर की इमेज पिक कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाली पिक्चर ही पिक कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और साथ हम क्या करते हैं इधर बुक इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं नेटवर्क का टैब खोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या कर देते हैं, ऐड बुक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ चेक करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट गई है कि नहीं, ये देखें 200 स्टेटस शो कर है। 200 का क्या मतलब है, हमारी रिक्वेस्ट चली गई है। चलो अब डेटाबेस में जाके इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को चेक करते हैं, हमारे पास यूज़र आईडी आ रही है, तो हमारे पास ऑथर की आईडी आ रही है। यूज़र्स में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास इशू अभी भी आ रहा है, ठीक है। खैर इधर आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास चलना तो चाहिए, खैर इशू नहीं करना चाहिए, बट लेट्स सी, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि जो हमने बुक की गेट की एपीआई बनाई है उसको क्या करना है, बुक की जो हमने गेट की एपीआई बनाई है उसको क्या करना है, बुक्स पे शो करवाना है ना, ठीक है। बुक कार्ड पे आए और बुक कार्ड पे स्टूडेंट्स अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम, हमारे पास ऑथर नेम तो अभी आ नहीं रहा, ये भी पॉइंट है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, एक फ्लो टेस्ट कर लेते हैं, क्या बोला कि एडमिन ना जॉन डो जो हमने बनाया है उसको कर देते हैं डिलीट, एक नया एडमिन बनाते हैं और उससे बुक बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ जॉन डो और इसको कर लेते हैं डिलीट। चलो जॉन डो डिलीट करने के बाद अब हम इसको करेंगे और एक दफ़ा बैकएंड पे अपने तरफ से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हम सही तो कर रहे हैं कि नहीं। इस बार बुक्स के अंदर रेफ क्या आएगा, बुक, ठीक है। और बुक्स के अंदर क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा स्कीमा टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, अभी तो सही लग रहा है, ऐसे की प्रॉब्लम नहीं लग रही, और एरे है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हमें ये तो पता चल गया कि ओके ओके आई गेट इट, मुझे समझ आ गई। हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमने यहाँ न्यू बुक के अंदर बुक को तो पुश किया ही नहीं, बुक हमने ऐड ही नहीं की उसमें, तो वो कैसे ऐड होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, न्यू बुक डॉट क्या था, बुक्स डॉट पुश, और पुश के अंदर क्या करना पड़ेगा, पुश के अंदर पूरी जो क्या कहते हैं हमारे पास आ रही है ना बुक, न्यू बुक, इसको पुश कर, ठीक है। और साथ क्या करना पड़ेगा, बुक यूज़र, जब भी हम मैन्युअली कोई काम कर रहे थे हमें क्या करना पड़ता है, डॉट सेव करना पड़ता है डेटाबेस में, ठीक है। तो अब ये पुश हम जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, मोंगूस का तो नहीं कर रहे ना, साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पुश। लेट्स सी, अब होपफुली मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। ये 2 लाइन्स हमें लिखनी थी, इसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम लग गया, बट डिबगिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐड बुक करते हैं और फिर एक और बुक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल सारी बुक्स डिलीट कर रहा हूँ दोबारा। ओ यार मैंने एडमिन ही डिलीट कर दिया, खैर चलो कोई नहीं, एडमिन भी नया बन जाएगा इसमें, ठीक है। मैं इसको हैरी पॉटर को डिलीट करता हूँ और पोस्टमैन पे मेरे पास खुला हुआ है, पोस्टमैन पे मैं क्या करता हूँ, जॉन डो की वो खोल लेता हूँ और ये देखें अब मेरे पास क्या आ रहा है, जॉन डो की कितनी बुक्स हैं, एम्प्टी। अब मेरा थोड़ा थोड़ा काम चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो आते हैं इधर और ऐड बुक्स पे अब क्या करते हैं, ऐड बुक्स पे आके अपनी बुक लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कौन सी बुक ऐड करूँ इस बार, 21 लेसन्स ऐड कर लेता हूँ, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, बैठ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो है ना कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। और
साथ बुक को ऐड कर लेते हैं। क्या नाम है बुक का? 21 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी, ठीक है। और साथ क्या कर लेते हैं, ऐड बुक डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, हम कह लेते हैं दिस इज़ नाइस बुक, ठीक है। और साथ इसको कमेंट कर लेते हैं। फुटर का थोड़ा प्रॉब्लम है बट वो एंड में देख लेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑथर है ना, मेरा जो ऑथर है मुझे उसकी आईडी पिक करनी है, जॉन डो की, ठीक है। कंट्रोल सी करूँगा और इसकी आईडी इधर पिक कर, डन। बुक प्राइस क्या है, बुक प्राइस में कह देते हैं $100, ठीक है। और साथ कॉपी इमेज एड्रेस में क्या करते हैं, यहाँ इमेज पास कर देते हैं, डन, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ इंटर दबाते हैं, ऐड बुक करूँगा तो क्या होगा, फी, ओके। वो क्यों कह रहा है, मुझे लगता है कि एरर है। डॉट पुश क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड बुक। न्यू बुक हमारे पास डॉट बुक्स, दोबारा रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, ठीक है। करना हमने इसी तरह, मे भी हम शायद कोई मिस्टेक कर रहे हो बट लेट्स सी। क्रैश कर रहा है सर्वर, वो कह रहा है कि बुक्स डॉट पुश में प्रॉब्लम आ रही है आपके। न्यू बुक डॉट, यार न्यू बुक डॉट पुश क्यों कर रहे हैं, बुक यूज़र डॉट पुश करना ना, बुक्स के अंदर, वो यूज़र के अंदर हमने पुश करनी है कि हमने बुक के अंदर पुश करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सही कह रहा है, बेवकूफ़ी हमारी, उसकी नहीं हमारी है, ठीक है। सेव हम नीचे बुक यूज़र कर रहे हैं, ऊपर हम बुक्स को सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। अब अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कोशिश किया करें कि आप साथ क्वेश्चन मार्क यूज़ किया करें। क्वेश्चन मार्क क्या करते हैं, सेफ्टी जो है ना आपकी ऐप को क्रैश नहीं करने देता। अब मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया ना कि अब अगर उसको बुक्स नहीं मिलती तो क्या होगा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर अगर ना हुआ तो वो पुश नहीं करेगा पर एरर नहीं देगा। अब होपफुली अब चल जाना चाहिए। करते हैं इसको और ऐड बुक करते हैं, तो अब हमारा स्टेटस सीधा 200 है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस पे, और डेटाबेस पे जाने के बाद मेरे पास क्या होगा, मैं बुक्स पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, 21 लेसन फ्रॉम, ये क्या हुआ, 3 दफ़ा क्यों बन गई। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट आईडी मेरे पास 3 दफ़ा बुक बन गई, अब ये नया प्रॉब्लम है। यूज़र्स में अगर रिफ्रेश करें तो ठीक है, ये वाला काम चल गया, पर एक नया प्रॉब्लम है हमारे पास। नया प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि हम बुक्स लिख रहे हैं तो हमारे पास 3 दफ़ा बुक्स आ रही हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं और बुक ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, इसको अगर मैं हम करें कंसोल, नेटवर्क एरर क्यों दे रहा है, इन प्रॉमिस डॉट कैच, कौन सी एपीआई में इशू दे रही है, हमें एक इशू आ रहा है, क्या इशू दे रहा है भाई वो, ऑथर आईडी, पोस्ट में तो इशू नहीं देना चाहिए इसको, और नेटवर्क पे भी इशू नहीं दे रहा। रिव्यू इनिशिएटर हेडर्स परफॉर्मेंस कंसोल, ओके, बड़ा ख़तरनाक एरर दे रही है। अच्छा मेरे ख्याल से हमने 3 दफ़ा पुश कर दिया ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वही इशू है, और कोई इशू नहीं। हमने 3 दफ़ा हमने पुश कर दिया था ना, तो इसी वजह से 3 दफ़ा बुक ऐड हो गई थी। इसको भी हम हैंडल कर लेंगे, पर प्रॉब्लम हमारा ये है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारा ये था कि बेसिकली हमने 3 दफ़ा पुश की थी, तो इस वजह से हमारे पास 3 दफ़ा बुक्स आ गई थी। अब छोटा सा काम करते हैं कि जो बुक्स हैं ना उनको फ्रंट एंड में डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे आए और बुक कार्ड है हमारे पास, ठीक है। बुक कार्ड पे क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ओके। और साथ यहाँ हम क्या करते हैं, एक्सियोस के अंदर सबसे पहले तो यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज स्टेट
और जो भी डेटा हमारे पास आ रहा होता है, हमने ये पढ़ा था कि एरे के अंदर डेटा आएगा हमारे पास, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि बुक कार्ड के अंदर हम करते हैं इसको एक्सियोस डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, सब वो कॉल बैक तो नहीं पास करना, क्या हो गया यार, कॉल बैक, और इसके अंदर क्या चीज़ करनी है, एपीआई का जो राउट है हमारा, क्या आ रहा था, स्लैश बुक था ना, तो इधर से ले लो स्लैश बुक, और साथ क्या करना है, डॉट देन, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि देन में सारा डेटा स्टोर करवाना है, रेस क्या करेंगे कि अब सारा जो डेटा है वो पहले तो स्टेट बनानी पड़ेगी, इधर कॉन्स्ट कह देते हैं बुक डेटा और सेट बुक डेटा यूज स्टेट। अब जो भी हमारे पास बैकएंड से डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, एम्प्टी उसमें, ठीक है, एम्प्टी एरे में। तो अब मैं करता हूँ सेट बुक डेटा और इसको क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अच्छा, कोई भी चीज़ करने से पहले ना मैं एक दफ़ा इधर जो है ना, अभी मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, सेट नहीं करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डन, ठीक है। अच्छा जी, कंसोल कर रहा हूँ, पहले कंसोल करके टेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट इट्सेल्फ बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है, ठीक है। तो बुक कार्ड किया हमने, एक्सियोस में हमने ये मिस्टेक की कि हमने ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो कंसोल और ये सारी चीज़ें पढ़ दी हैं साथ साथ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो अब ये इशू नहीं आना चाहिए होपफुली, ठीक है। क्या इशू दे रहा है भैया, अब हमें कह रहा है बुक कार्ड डॉट JSX के अंदर हमें एक्सियोस नहीं मिला, कंट्रोल एस नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी इसी का नाम, ठीक है। अब इसको कंसोल करते हैं, इस पे आते हैं कंसोल, और ये देखें बुक में हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है, ऑथर आईडी आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, इमेज आ रही है, और ठीक है टाइटल आईडी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ ना एक और एपीआई बना लेते हैं, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर क्या कह देते हैं, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, स्लैश बुक, और इसके साथ क्या कर लेंगे, डायनेमिक राउट्स के बारे में हमने पढ़ा था, साथ कह लेते हैं यूज़र आईडी। अब जो भी यूज़र आईडी है ना, जो भी हमारे पास यूज़र होगा वो हम इसके अंदर पास कर देंगे और हमारे पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो हम फ्रंट एंड से खुद ही ऑटोमेटिकली करेंगे कोड में। यहाँ आते हैं और यहाँ कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और साथ कहते हैं लेट बुक यूज़र इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसको हम कह लेते हैं अवेट, क्योंकि हम एसिंक अवेट, और साथ क्या चीज़ करेंगे, कहते हैं यहाँ यूज़र डॉट क्या करेंगे, यूज़र डॉट फाइंड वन, किसको भला, ये हमारे पास किस में आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स में आ रहा होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लेट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स, ठीक है। और यहाँ मैं कहता हूँ कॉलन आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स। और साथ में क्या करने लगा हूँ, बुक यूज़र के अंदर और क्या चीज़ करूँगा मैं, बुक यूज़र के अंदर हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ मैं कर देता हूँ इसको आपका, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि हम जो है ना इसको इधर ही कर रहे हैं, बुक इसी एपीआई को देख लेते हैं, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। इसको कमेंट कर लेते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करने लगा हूँ, बुक यूज़र है और न्यू बुक है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास डेटा आ रहा है बुक यूज़र का, ऑथर नेम मैं भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑथर नेम
ठीक है, इसको चेक, अच्छा हमारे पास नेम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पीछे बुक यूज़र फुल नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें दोबारा एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फुल नेम। अब जो है हमारे पास होपफुली डेटा यूज़र का नाम भी आना चाहिए। ठीक है, और बैकएंड पे इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं जो बुक्स आ रही है हमारे पास। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और इस तरह करते हैं। तो अब हमारे पास जो एपीआई आ रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑथर आईडी है, ऑथर नेम है, एपीआई हम कौन सी एड कर रहे हैं, पोस्ट की। हमें एक नई बुक बनानी पड़ेगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, 21st सेंचुरी वाली दोबारा बना लेते हैं, पर इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी, और बुक डिस्क्रिप्शन क्या हमने लिखी थी, गुड बुक। बुक आईडी हमने क्या लिखी थी, यहाँ से इसकी कॉपी कर ली थी, ऑथर आईडी। ठीक है, और साथ फोटो थोड़ा सा हमारा ख़राब हुआ है बट ऑब्वियसली इसको कर लेंगे। बुक प्राइस क्या की थी हमने, 100, और बुक इमेज हमने यहाँ से पिक कर ली थी, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ बुक कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजते हैं और अब चेक करते हैं ऐड बुक। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हमें, ओके, हमें कह रहा है कि आपके पास एरर हमें किस चीज़ का दे रहे हैं, नेटवर्क एरर, रिफ्यूज टू कनेक्ट। कुछ इस तरह का हमें इशू दे रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम दो चीज़ें भेज रहे हैं, ऑथर नेम और न्यू बुक। ठीक है, यार फिलहाल के लिए न्यू बुक ही जाने देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, न्यू बुक जा रही है हमारे पास। अब दोबारा डेटा भेजते हैं तो चल जाएगा। ठीक है, चल रहा है, गुड है। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं इधर बुक्स पे, और जो बुक है हमने बुक की एपीआई की बुक कार्ड के अंदर सारा काम कर दिया। अब सिंपल इसको क्या करना है हमने, सेट बुक डेटा। ठीक है, सेट बुक डेटा, और सेट बुक डेटा के अंदर हमारा सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों का ये जो कार्ड टाइटल और ये सारा प्रोसेस आ रहा है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मैप करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने मल्टीपल बुक्स दिखानी है, मैप करने डेटा को, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा, कोड इमेज से लेके ये बटन तक। ठीक है, कार्ड बॉडी से लेकर कार्ड इमेज तक। कंट्रोल एक्स, और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स करने के बाद इसको मैप कर लेता हूँ। ठीक है, इस सबसे पहले तो हमें JSX लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं मैप यूज़ करूँगा। मैं कह देता हूँ आपका बुक डेटा डॉट मैप। ठीक है, और मैप के अंदर मैं क्या कह देता हूँ, रिटर्न। रिटर्न हमने पढ़ा, दिखाना ज़रूरी है, और साथ कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ें आएंगी। अब इसको डायनामिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा पैरामीटर में बुक। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, बुक का नेम हमने क्या लिखा हुआ था पहले, बुक डॉट टाइटल, बुक डॉट टाइटल। ठीक है, बुक ऑथर अभी रहने देते क्योंकि अभी हम हमारा वो काम रहता है, अभी हम फ्यूचर में करना नहीं है। ठीक है, बुक टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिख देंगे, ठीक है, बुक डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और बुक प्राइस थी हमारे पास, और प्राइस हमने खैर इधर लिखी नहीं, पर उसको हम इस तरह ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ कह लेते हैं बुक प्राइस, और यहाँ साथ में डॉलर बना लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा जी, टेस्ट करें, चेक करें इसको। तो अब हमारे पास रिफ्रेश करने पे आ जाएगा, पर यहाँ मुझे कार्ड इमेज में ना SRC में भी एक चीज़ पास करनी पड़ेगी, वो क्या है, book.img। ठीक है, book.img। चलो जी, ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक है, बुक भी आ गई। चलो, ये चीज़ कार्ड वगैरह जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमने आगे जाना है इस प्रोजेक्ट में और मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, पर मेन गोल हमारा ये है, हमारे पास बुक आ गई। ऑथर में आते हैं। ऑथर में एक छोटा सा चेंज करना है, वो ये करना है कि टेबल में ना अब जो भी ऑथर है हम उसके साथ बुक्स भी लिख देंगे कि इस ऑथर ने कितनी कितनी बुक्स ऐड की हैं। ठीक है, तो जाते हैं ऑथर टेबल में और यहाँ हम लिख देते हैं TD बुक्स एडेड। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, TD, यहाँ मुझे ना हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडमिन डॉट बुक्स डॉट लेंथ, क्योंकि हमने नंबर लेके आना है ना। आपको याद है ना, एरे से जब हमने नंबर लेके आना था तो हम क्या करते थे, एरे, एरे का नाम जो बुक्स है और डॉट लेंथ। लेट्स सी, बुक्स एडेड 4 क्यों है भला, क्योंकि आपको भी पता है हमने 4 दफ़ा एंटर कर दिए, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। डेटाबेस में जाके इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास बुक लेंथ डॉट 4 क्यों आ रही है, ये भी थोड़ा देखने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो नेटवर्क पे आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, ये देखें यूज़र हमारे पास आ रहा है और यूज़र में प्रीव्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, बुक्स खाली हैं। जो एडमिन है उसके पास क्या आ रहा है, ये देखें। ठीक है, बुक्स, और बुक्स में 4 बुक्स क्यों आ रही है, आई गेस इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा हमें। रिफ्रेश करते हैं और 4 बुक्स आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं। ठीक है, अपडेट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डेट, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी आगे डिलीशन वाला प्रोसेस हमने करना है फ्रंट एंड के थ्रू। ठीक है, तो अब इसको रिफ्रेश अगर करें और अब अगर हम इधर आए, डन, तो अब सारा हमारा जो काम हो रहा है वो डायनेमिक हो रहा है। और यहाँ बुक्स एडेड में कितनी बुक्स आ रही हैं, 1, और जॉन डो ने बुक ऐड की थी, तो बुक्स में जाएं तो क्या हो रहा है, हमारे पास बुक भी आ रही है। परफेक्ट, तो अब हमारा क्या फीचर हो गया, लॉगिन, वो साइन अप हो गया। लॉगिन हमने करना है, लॉगिन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बुक्स और ऑथर वाला काम हो गया। अब हमारा मेन काम क्या है, साइन अप, प्रोटेक्टेड राउट्स, और आगे फर्दर इन चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और दुआओं में याद रखें।